हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 मार्च 2019, दिन सोमवार। आज हम 25 फरवरी से 3 मार्च के बीच बनी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी होगी। और उससे रिलेटेड पूरा फैक्ट भी इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। साप्ताहिक 47 की ये अपनी आज की 5वीं कड़ी है। इससे पहले 4 कड़ी आ चुकी है। चूंकि ये पूरे सप्ताह के करंट अफेयर होते हैं तो आप इन्हें रिवीजन कर सकते हैं। इसका वीडियो भी इसका ऑडियो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। रिवीजन के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। हर बार की तरह विषय वस्तु में राष्ट्रीय नियुक्तियां और पुरस्कार, महत्वपूर्ण तिथियां और पुस्तकें, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान, खेल जगत, विविध। इस बार मानचित्र जुड़ी है। दोस्तों, स्टडी निकेतन ने प्लान किया है कि हर कड़ी में मानचित्रों से कुछ देखा जाएगा। जैसे पिछले बार हम लोग नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को देखा था, तो इस बार रिवीजन भी उसको करेंगे और उत्तर भारत का कुछ राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल। बीते दिनों किस राज्य ने मीठी क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो मीठी क्रांति योजना है क्या? मीठी क्रांति योजना एक्चुअली में ये शहद बनाती है। शहद बनाने की जो एक मीठी क्रांति योजना के अंतर्गत शहद शहद बनाती है। और शहद बनाती कौन है? ये झारखंड सरकार बनाती है। तो झारखंड सरकार शहद बनाने को लेकर के एक योजना चलाई है, उसका नाम है मीठी क्रांति योजना। अब चूंकि झारखंड की बात आई है तो झारखंड के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए मैप में देखते हैं झारखंड। तो ये लोकेशन है झारखंड के। झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 का हुआ और 2000 को दो और राज्य का स्थापना हुआ था। हम पहले कड़ी में बता चुके हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि झारखंड के साथ दो और राज्य जो स्थापना हुआ था उनका नाम क्या है। और अगर डेट याद हो तो और भी अच्छी बात है। राजधानी रांची, मुख्यमंत्री रघुवर दास, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताया था कि ये भारत के पहले आदिवासी महिला राज्यपाल हैं। जिला झारखंड में 24 हैं और वहाँ राज्यसभा की सीटें 6 और लोकसभा की सीटें 14 हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, बीते दिनों रेल मंत्रालय ने नए रेलवे जोन की घोषणा की है। नए रेलवे जोन की मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो अभी तक कितने रेलवे जोन थे? अभी तक कुल 17 रेलवे जोन थे। 17 रेलवे जोन, अब ये 18वां रेलवे जोन बनी है। तो 18वां रेलवे जोन का जो मतलब मुख्यालय होगा वो होगा विशाखापत्तनम। वो होगा विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में नए रेलवे जोन की मुख्यालय होगा। अच्छा, रेलवे जोन की बात आई है तो रेल मिनिस्टर कौन है हमारे? पीयूष गोयल। हमारे देश के रेल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। और क्या आप बता सकते हैं कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। इनसे पहले अश्वनी लोहानी थे, जो कि अब एयर इंडिया के अध्यक्ष हैं। अब एयर इंडिया के वो अध्यक्ष हैं। चलिए अब रेलवे जोन की बात आए हैं तो इससे रिलेटेड एक मैप देखते हैं। तो ये पहले 17 आपको दिख रहा होगा, यहाँ 17, नंबर ऑफ 17। तो ये पहले 17 रेलवे जोन थे। अब यहाँ पर विशाखापत्तनम, विजैक जिसको बोलते हैं, आंध्र प्रदेश के पास एक इन दो तीनों को मिला करके थोड़े थोड़े से एरिया से बनाया गया है 18वें रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों चौथे वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य भागीदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अब देखिए, इस टाइप के जितने भी उद्घाटन होते हैं जो केंद्रीय मंत्री करते हैं, तो ज़्यादातर उद्घाटन आप देख रहे होंगे पिछले कई अपनी कड़ियाँ से।
नई दिल्ली में ही होती है, तो इसका भी उद्घाटन नई दिल्ली में हुई है। अब इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका उद्घाटन किया किसने है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 42वें वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य भागीदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों किस मंत्रालय ने श्रेयस योजना की शुरुआत की है? श्रेयस योजना की शुरुआत किसने की है जी? तो श्रेयस योजना की शुरुआत किए हैं एमएचआरडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने श्रेयस योजना की शुरुआत की है। अब बात श्रेयस की आई है, तो श्रेयस का पूरा नाम जानना बहुत जरूरी है। श्रेयस का SHRYAYS, श्रेयस। श्रेयस का पूरा नाम क्या है? नोट करेंगे आप, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन, एच यहां पर ई होना चाहिए, ए नहीं, SHEYAS, श्रेयस। स्कीम फॉर हायर एजुकेशन, यूथ फॉर अप्रेंटिस एंड स्किल। एक बार फिर से दोहराता हूं, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन, यूथ फॉर अप्रेंटिसशिप एंड स्किल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अब बात आई है एमएचआरडी का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, तो इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत ही फेमस नाम है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों दिल्ली में किसने बेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने बेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन किया है। अब बेस्ट टू वंडर में क्या है? 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पर इस पार्क में 7 अजूबे को दिखाया गया है। चलिए, राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ सिंह हमारे देश के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर, जो कहा जाता है प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री होती है। चलिए, अब राजनाथ सिंह के बारे में आई है, तो राजनाथ सिंह के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये लखनऊ लोकसभा सीट से सांसद हैं। इससे पहले ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी कृषि मंत्री रह चुके हैं, और ये उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अब स्मृति ईरानी बात आई है तो पहले बता दें कि स्मृति ईरानी कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय मंत्री कौन से मंत्री हैं? कपड़ा मंत्री। ने किस राज्य में टाइटन वाला म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान में। राजस्थान में इन्होंने टाइटन वाला म्यूजियम का उद्घाटन किया है। अब ये बात आई है राजस्थान की, तो देखेंगे मैप में राजस्थान, ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान देश के पश्चिमी भाग में है, वहाँ पर रेगिस्तान ज़्यादा है। अभी हमने कुछ ही दिनों पहले शायद पिछली ही कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल के बारे में पढ़ा था, तो वो राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। चलिए, राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, राज्यपाल के मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत। अच्छा, वहाँ विधानमंडल एक सदनीय है, हम बात कर चुके हैं, एक सदनीय और द्विसदनीय। विधानमंडल में, विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें और लोकसभा में 25 सीटें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने प्रणाम आयोग की शुरुआत की है? तो प्रणाम आयोग की शुरुआत करने वाले राज्य असम है। असम ने प्रणाम आयोग का शुरुआत किया है। ये एक ऐसा आयोग है जिसमें राज्य सरकार की ओर से बूढ़े माता पिता और दिव्यांग भाई बहन, मतलब जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और वो दिव्यांग हैं, उनकी ज़रूरत
के समय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें वित्तीय सहायता देना, ये राज्य सरकार ने एक आयोग चलाया है और अपने विधानमंडल में इसे पारित भी करवाया है, असम ने। अच्छा, यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए ये अनिवार्य बनाता है, ये अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए, तो अब बात आई है असम की, तो देखेंगे मैप में असम को। असम के राजधानी कहाँ है? दिसपुर। राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ विधानसभा में 126 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें और लोकसभा में 14 सीटें हैं। यहाँ के जो उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम के अलावे और किन राज्यों की सुनवाई करता है? चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अब बात आई है प्रणाम की। तो प्रणाम आयोग के हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे। प्रणाम का पूरा नाम है पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। एक बार फिर से सुनिए, पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों रेल दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? रेल दृष्टि डैशबोर्ड का लॉन्च किए हैं हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने रेल दृष्टि डैशबोर्ड की स्थापना मतलब लॉन्च किए हैं। उसमें आपको पीएनआर स्टेटस, रेलवे के इंफॉर्मेशन वगैरह मिलेंगे। चलिए, तो बात आई है रेलवे बोर्ड की। तो आप बताइए, रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर कौन है, अभी अध्यक्ष कौन है? अच्छा, हमने सवाल ही पूछा है इसको, तो इसका आंसर आपको करना है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनसे पहले अश्विनी लोहानी थे, जो अभी एयर इंडिया में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीते दिनों राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। इसमें आज़ादी के बाद करीब 26,000 सैनिकों की जो शहीद स्मारक बनाए गए हैं नई दिल्ली में। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान से पीएम किसान योजना की शुरुआत की है? अब पीएम किसान योजना हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल मतलब प्रति वर्ष दिया जाएगा। तो इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से शुरू किया है, गोरखपुर से किया है। अच्छा, इसमें 2 इंस्टॉलमेंट होंगे। पहले इंस्टॉलमेंट में 4,000 रुपया दिया जाएगा और सेकंड इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपया दिए जाएंगे। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों शराब तस्करी की जांच के लिए प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य बिहार है, ये राज्य बिहार है। एक्चुअली बिहार में पिछले साल शराबबंदी हुई थी और उसके बाद से वहाँ तस्करी किए जा रहे थे। जैसे उनके आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, नीचे झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर उधर इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल भी लगता है। तो शराब की तस्करी की जा रही थी। इसे लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तस्करी की जांच के लिए प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात करने के आदेश दिए हैं। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अब बात आई है बिहार की। तो हमने पहले भी बात कर लिए हैं कि बिहार में द्विसदनात्मक विधान मंडल है। वहाँ विधान परिषद भी होते हैं और विधान सभा भी होते हैं। पिछले एपिसोड में हमने क्वेश्चन पूछा था और आप लोगों ने अच्छा आंसर भी दिया था। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने किस नाम से एक शिक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये बंगलार शिक्षा नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चालित
शिक्षा संस्थान या फिर पोषित जैसे मदरसा वगैरह होता है, उस पर लेटेस्ट अपडेट मिलेगा, मतलब बिल्कुल अप टू डेट शिक्षा के डेटा मिलेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों किस राज्य ने स्कूली छात्राओं के लिए खुशी योजना की शुरुआत की है? तो ये राज्य हैं उड़ीसा। उड़ीसा ने छात्राओं के लिए, स्कूली छात्राओं के लिए खुशी नाम के नैपकिन देने की बात की है उसमें, खुशी योजना में। अब बात आई है उड़ीसा की, तो मैप में देखते हैं उड़ीसा को। उड़ीसा के स्थापना वर्ष है 1 अप्रैल 1936 में। यह बिहार से अलग होकर बना था। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल श्री गणेशी लाल। जिला यहाँ 40 हैं, राज्यसभा में 10 सीटें और लोकसभा में 21 सीटें हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनती है, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा के भद्रक जिले में है, भद्रक जिले में व्हीलर द्वीप का नाम नवीन पटनायक ने बदल करके अब्दुल कलाम सर के नाम पर रखने की घोषणा की थी, तो वो अब अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार कहां प्रदान किए गए? तो ये प्रदान किए गए नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार दिए गए। इसमें टॉप 3 युवा संसद को दिया जाता है, जिसमें पहले नंबर पे महाराष्ट्र के श्वेता उमरे रहे, कर्नाटक के MS अंजनाक्षी दूसरे नंबर पे रहे और बिहार के ममता कुमारी तीसरे स्थान पे रहे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण एवं अन्य संबंधी सेवाओं के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो ये किए हैं 1950। 1950 एक हेल्पलाइन नंबर है। आप मुझे बताएंगे 112 हेल्पलाइन नंबर किसके लिए जारी हुआ है और कब, किन्होंने किया है, किसने किया है 112 और क्यों किया है? तो चुनाव आयोग ने 1950 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अब 1950 क्यों किए हैं? क्योंकि चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25 जनवरी 1950 को किया गया था। हमने पिछले एपिसोड में भी इसके चर्चे किए थे। अच्छा, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे अपना? तो पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। चलिए, अच्छा, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग रेलवे मिनिस्टर और रेल बोर्ड की बात कर रहे थे, तो पहले रेलवे मिनिस्टर थे जॉन मथाई। स्वतंत्रता पश्चात पहले रेल मिनिस्टर थे जॉन मथाई, जो कि बाद में वित्त मंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू सरकार में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बीते दिनों कौन सा भारतीय राज्य दूसरा तटरक्षक कोस्ट गार्ड जिला मुख्यालय पाने वाले देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु इससे पहले पहला जो जिला मुख्यालय था वो चेन्नई था। पहला जो था वो कहाँ था? चेन्नई था। अब दूसरा जो बना है वो है थुथुकुडी है। तो तमिलनाडु की बात आई है, तो तमिलनाडु में पहले से चेन्नई था और अब दूसरा थुथुकुडी जिला मुख्यालय बना है। तो बात आई है तमिलनाडु की, तो जरा मैप में देखेंगे तमिलनाडु को। तो ये सदर्न पार्ट में भारत के तमिलनाडु है। तमिलनाडु का राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा में 235 सीटें, राज्यसभा में 18 और लोकसभा में 39 सीटें हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अपना दूसरा सेक्शन है नियुक्तियां और पुरस्कार। बीते दिनों किसने गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए? गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किसने किया है? तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए हैं। पिछले एपिसोड में मैंने टैगोर पुरस्कार की बात की थी। इसमें गांधी शांति पुरस्कार के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे।
टैगोर पुरस्कार के बारे में हमने पिछले सीरीज में डिस्कस किया था कि 1911 में उसकी स्थापना हुई थी। ध्यान दीजिएगा, मैं टैगोर पुरस्कार की बात कर रहा हूँ। 1911 में, सॉरी, 2011 में 2011 में गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ टैगोर के 150वीं वर्षगांठ पर इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। उसमें सबसे पहला पुरस्कार जो 2012 में दिया गया था वो पंडित रविशंकर को दिया गया था। पंडित रविशंकर को दिया गया था। अब उसके बाद हमने जो अभी टैगोर पुरस्कार की घोषणाएं हुई है उसके नाम हमने पिछले एपिसोड में बताया था। तो क्या आप उनमें से एक नाम बता सकते हैं और वर्ष भी बताइए कि किस वर्ष किनको दिया गया है। चलिए, आज बात करेंगे हम लोग गांधी शांति पुरस्कार की। तो गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 में की गई थी महात्मा गांधी की 125वीं वर्षगांठ पे। 125वीं वर्षगांठ पे गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और इसे पाने वाले प्रथम जो नागरिक थे वो इंडियन न थे, वो तंजानिया के राष्ट्रपति थे जूलियस नायरेरे। जूलियस नायरेरे तंजानिया के राष्ट्रपति थे। अब बात तंजानिया की आई है तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है। जरा इसको मैप में हम लोग देखेंगे तो ये अफ्रीकन कंटिनेंट है, ये पूरा अफ्रीकन कंटिनेंट है। और इसमें ये जो ग्रीन से आपको दिख रहा है वो तंजानिया है। ये जो आइलैंड दिख रहा है आपको ये मेडागास्कर है। तंजानिया के ऊपर केन्या है, केन्या के ऊपर ये सोमालिया है, सोमालिया। और ये है इथोपिया। ऊपर थोड़ा सा ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको जिबूती है, और जिबूती के ऊपर इरिट्रिया है। एक इरिट्रिया ऐसा पतला सा ऊपर बनता है। और इन चार कंट्री को तंजानिया, एक बार फिर से देखेंगे, तंजानिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, इन चार देशों को मिलाकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनती है। क्या बनती है जी? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। वो हॉर्न मतलब सिंह जो बोलते हैं। थोड़ा शकल भी वो इनको ऐसे ही शेप दिया गया है, देखिए थोड़ा ऐसा बना हुआ है। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्री आते हैं? 4 कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए ये। ठीक है, अब इसके नीचे जो है, तंजानिया के जो नीचे है वो, ये मैंने पहले बता दिया, ये है जो मेडागास्कर है। ठीक है, और मोजाम्बिक है, ये है जो मोजाम्बिक है। ठीक है, तो तंजानिया के आसपास के लोकेशन आपको पता चल गया, ये अफ्रीकन कंटिनेंट में है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों किस खिलाड़ी को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? अब ये नाइटहुड जब मिलती है, सम्मान मिलती है तो सर लग जाते हैं। तो ये मिले हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज और कप्तान, पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक को। एलिस्टर कुक को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित की गई है। अच्छा, उपाधि हमारे चलिए आगे वाला क्वेश्चन एक आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित की गई है? तो ये किया गया है जी आर कार्तिकेयन। जी आर कार्तिकेयन, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा नाम है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि जी आर कार्तिकेयन किससे संबंधित हैं? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों रवनीत गिल बीते दिनों रवनीत गिल को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यस बैंक का एमडी और सीईओ रवनीत गिल को नियुक्त किया गया। बात आई है यस बैंक के। तो यस बैंक पे करीब करीब हर एपिसोड में चर्चा आजकल किया जा रहा है, कभी इनके अवार्ड को लेकर के, कभी इनके फाउंडर को लेकर के। तो इनके फाउंडर का नाम आप बताएंगे, इनका फाउंडर का नाम आप बताएंगे। ये 2004 में ये बैंक बनी थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इनके फाउंडर के नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ है? तो द ग्रीन बुक को ऑस्कर पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ है। चलिए, इसके अलावे कुछ और ऑस्कर के अवार्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब महत्वपूर्ण तिथियां और पुस्तकें की बारी।
बीते दिनों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक साल 28 फरवरी को। अब 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है जी? तो 28 फरवरी के दिन 1928 में 28 फरवरी को रमन इफेक्ट का खोज हुआ था, जो हमारे देश के प्रथम भारत रत्न भी कहे जा सकते हैं। एक साथ जो 3 लोगों को भारत रत्न मिला था, उनमें डॉक्टर सीवी रमन भी थे। तो आप बताएंगे कि इनके अलावा 2 और लोगों को जब पहली बार भारत रत्न दिया गया था, तो उन दोनों का नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और सन इस भी बताएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक फोटो है, वो देख लेते हैं। ये नेशनल साइंस डे पर फोटो है। ये देखिए, ये डॉक्टर सीवी रमन है, ये डॉक्टर सीवी रमन है जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया 1 मार्च को। 1 मार्च को भेदभाव दिवस, शून्य मतलब नेगलेक्ट, मनाया गया। अब ये भेदभाव दिवस, शून्य शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है, तो आपको जैसे कि याद होगा, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाग 3 है, उसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो उसमें आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक जो है समता का अधिकार की बात करता है। उसमें से आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत बताता है, अनटचेबिलिटी का एबोलिशन कहता है। और 18 जो है वो क्या है, क्या आप बता सकते हैं? 18, चलिए मैं ही बता देता हूँ। 18 है जो उपाधियों का अंत है, मतलब जो पहले जो अंग्रेज गवर्नमेंट जो हुआ करते थे, इंग्लिश गवर्नमेंट, वो उपाधि दिया करते थे नाइटहुड वगैरह का, राजा का उपाधि, सर का उपाधि। तो ये उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों मन की बात अ सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये विमोचन किए हैं अरुण जेटली, वित्त मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मन की बात अ सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसमें प्रधानमंत्री जो कि रेडियो पर मन की बात करते हैं, तो उन सारे रेडियो पे किए गई मन की बात का एक संग्रह है, उस पुस्तक में एक संग्रह है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अब अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल की बात करेंगे। बीते दिनों मुहम्मदू बुहारी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नामित हुए हैं? अब चूंकि बात आई है, ये मोहम्मद बुहारी किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है, नाइजीरिया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, नियुक्त कहना गलत होगा, नामित हुए हैं, क्योंकि इलेक्टेड हैं ये। हम लोग नाइजीरिया के बारे में जानेंगे। नाइजीरिया को पहले मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये है नाइजीरिया। इधर हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे किसके बारे में? तंजानिया के बारे में। अब हम बात करेंगे नाइजीरिया के बारे में। इधर देखिए, इस साइड में नाइजीरिया, ये अफ्रीकन कंटिनेंट है, ये नाइजीरिया है। नाइजीरिया अफ्रीका के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़े लोकतंत्र देश, लोकतांत्रिक देश है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा प्यारा देश भारत है, वैसे ही अफ्रीका कंटिनेंट का, अफ्रीकन कंटिनेंट का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तंजानिया है, जहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, वो संपन्न भी है, वहाँ बहुत सारे कृषि होते हैं, वहाँ पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, वहाँ करीब करीब 50,000, 50,000 इंडियंस भी रहते हैं। तो यहाँ अभी वो मुहम्मदू बुहारी को यहाँ के राष्ट्रपति चुना गया है। अच्छा, यहाँ भी लोकसभा राज्यसभा के तर्ज पे सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, वहाँ सीनेट होता है, और हमारे यहाँ लोकसभा होता है, तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, सॉरी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, इनके एक तस्वीर देख लेते हैं। तो ये हैं मुहम्मदू बुहारी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। बीते दिनों किस देश ने चाबहार बंदरगाह से होते हुए भारत में निर्यात शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि चाइना ने पाकिस्तान पर एक
ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा था, विकसित कर रहा था, तो उससे 72 किलोमीटर, मात्र 72 किलोमीटर पश्चिम में हमने ईरान पे चाबहार बंदरगाह की स्थापना किया है। मतलब वहाँ हमने डेवलप किया है ताकि हम मिडिल ईस्ट में उससे होते हुए व्यापार कर सकें। हम लोग मैप में देखेंगे, उससे पहले यहाँ ऑप्शन देख लें, तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने चाबहार से होते हुए भारत में निर्यात शुरू कर दिया है। अब देखिए, थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पर अगर आपको ध्यान होता तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही नेगलेक्ट कर देते, जैसे म्यांमार कहेंगे कि ईस्ट में है, ये तो चाइना ये तो ऊपर में है। अफगानिस्तान से मतलब या फिर ईरान से बोल रहा है चाबहार बंदरगाह। अगर आपको सुर्खियों में रहे चाबहार बंदरगाह के बारे में थोड़ा सा ही पता होता कि ईरान, तो ईरान अफगानिस्तान साइड ही है। चलिए जरा मैप में देखते हैं एक बार। तो ये जो मैप में दिख रहा है ये है, देखिए, अफगानिस्तान से चल करके, यहाँ से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, काबुल से चल करके ग्वादर पोर्ट तक आएंगे, फिर ग्वादर पोर्ट से ये देखिए अरब सागर से होते हुए मुंबई। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप कि ग्वादर, सॉरी, चाबहार पोर्ट कहिए, चाबहार पोर्ट से ये है ग्वादर पोर्ट। अब देखिए ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट के बीच मात्र 72 किलोमीटर की दूरी है, मात्र 72 किलोमीटर। ये ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है? पाकिस्तान में, और चाबहार पोर्ट ईरान। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला सेशन है ज्ञान विज्ञान, साइंस एंड टेक। QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया गया है? ये चांदीपुर, चांदीपुर से किया गया है QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। अब बात आई है QRSAM, तो इसका पूरा नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। DRDO के बारे में हम लोग पहले बहुत बात कर चुके हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होते हैं वो होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, और वो अभी हमारे यहाँ निर्मला सीतारमन है। ठीक है, इसके चेयरमैन का नाम मैं पहले भी पूछ चुका हूं, एक बार फिर से पूछते हैं, इनका चेयरमैन के नाम आप बताएंगे। चलिए, चौथे ऑप्शन जो है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप के बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ये यहां पर कुछ ऐसा उड़ीसा का मैप बनती है, तो उड़ीसा में चांदीपुर यहाँ है, और चांदीपुर से कुछ किलोमीटर, करीब 70 किलोमीटर दूरी पे यहाँ पर व्हीलर द्वीप है। मतलब दक्षिण में चांदीपुर, ऊपर चांदीपुर है और नीचे दक्षिण में क्या है? व्हीलर द्वीप, जिसका नाम अब्दुल कलाम सर के नाम पर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों भारतीय वायुसेना ने किस इंडियन फाइटर जेट के मदद से LOC पार आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया है? तो ये बहुत ही फेमस, आजकल बहुत ही चर्चा में है। ये है मिराज 2000। मिराज 2000 से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर और साथ में ही बालाकोट जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर निशाना बनाया, वहाँ आतंकियों को स्थानों को निशाना बनाया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों पता लगाए गए हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस पे। ये है नेपच्यून, नेपच्यून का चंद्रमा है। ये किसके चंद्रमा है? नेपच्यून का। अब नेपच्यून की बात आई है तो नेपच्यून का हिप्पोकैम्पस एकमात्र मून नहीं है। जैसे अर्थ के लिए मून है, वैसे ही नेपच्यून का इसके अलावा 12 मून और हैं। मतलब उनके कुल 13 चंद्रमा हैं। अब देखिए ऑप्शन में सॉरी, बुध, शुक्र और शनि भी है। तो जरा जानते हैं बुध के बारे में। बुध है जो सन के सबसे, सोलर सिस्टम जो होता है, ये देखिए यहाँ पर सन है और इनके चारों तरफ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर बुध हैं, फिर यहाँ पर शुक्र हैं, फिर मंगल, और फिर यहाँ पर पृथ्वी की बारी, सॉरी यहाँ पृथ्वी और फिर मंगल, यहाँ मंगल। ठीक है, पहले पृथ्वी फिर मंगल।
तो बुध है जो सूर्य के सोलर सिस्टम में सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन सबसे हॉट कौन है, सबसे गर्म है शुक्र। क्यों? क्योंकि बुध मरकरी के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। अब चूंकि उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, तो जो भी सनलाइट सूर्य से पड़ती होगी वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाते होंगे। गर्म होने के लिए पृथ्वी पर जीवन संभव इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है मेंटेन रहता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों किस नवरत्न कंपनी द्वारा बनाया गया एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर AWJ वायु में उपस्थित नमी से पानी बना सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हैं बेल, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL। अच्छा, ये क्या है? एक नवरत्न कंपनी है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन में है नवरत्न कंपनी, तो BEL नवरत्न है, और हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये दोनों है जो नवरत्न कंपनी है। बाकी के बी और सी ऑप्शन है सेल और गेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों महारत्न कंपनी है। अब बात मिनी रत्न और महारत्न की आई है, तो मैं आपको बताता चलूं कि भारत में जो PSUs होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसको डिवाइड कुछ ऐसा किया जाता है, महारत्न, महारत्न, फिर नवरत्न और फिर मिनी रत्न, मिनी रत्न। तो ये महारत्न की संख्या कुल 8 है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये कुल 8 महारत्न हैं। और नवरत्न की संख्या कितने हैं? 16। तो आप आज एक काम कर ही लीजिए, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों का एक लिस्ट बनाइए। नवरत्न कंपनियों में कुछ प्रमुख हैं, बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HPCL और MTNL, कुछ ऐसे OIL, DFCL, NLCL। तो कुल 16 हैं नवरत्न कंपनियां, और इनके अलावा मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 60 हैं, करीब 60 हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों 14वीं विज्ञान कांग्रेस कहां पर आयोजित की गई? तो ये किया गया दिल्ली में। हमने एक क्वेश्चन पिछले एपिसोड में, यानी साप्ताहिक 47 के चौथे एपिसोड में हमने किया था कि इतिहास, शायद हिस्ट्री, कांग्रेस कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था मध्य प्रदेश में। अब यहां पर विज्ञान कांग्रेस हुआ है, तो कहां पर हुआ? ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बायो एशिया का 16वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? बायो एशिया का 16वां संस्करण हैदराबाद में, हैदराबाद में, ऑप्शन सी, हैदराबाद में आयोजित किया गया है। और इसका जो मोटो, आप थीम्स कहिए, है लाइफ साइंस 4.0 डिस्टरप्ट द डिसरप्शन। लाइफ साइंस 4.0 डिसरप्ट द डिसरप्शन। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अब खेल जगत, स्पोर्ट डेस्क। बीते दिनों खेलो इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान में आपको होगा, अभी खेलो इंडिया के लिए जो तो अभी जो खेलो इंडिया का शुभंकर लॉन्च किए थे, वो किए थे राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो हमारे खेल मंत्री भी हैं। लेकिन खेलो इंडिया ऐप प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों
ISSF शूटिंग विश्व कप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? आइए बड़े डिटेल से इसको बारे में जानेंगे। ISSF के बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी चर्चा किया था। ये इसलिए भी चर्चा में बन गए हैं क्योंकि ये एक तो इंडिया में हो रहा है, नई दिल्ली में, इंडियन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन नई दिल्ली में हो रहा है। मनु भाकर और एक और नाम, पहले तो इनके ऑप्शन देख लीजिए। ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। कुछ नाम है उसमें कई दफ़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मनु भाकर, सौरभ चौधरी और अपूर्वी चंदेला। तो देखिए मनु भाकर और जो चौधरी जी हैं, सौरभ चौधरी, वो 10 मीटर पिस्टल में हैं। 10 मीटर पिस्टल में हैं ये, 10 मीटर पिस्टल में। अच्छा, और अपूर्वी चंदेला जो हैं वो 10 मीटर में ही है, लेकिन वो राइफल में है। दोनों ने अपने अपने ग्रुप में, चौधरी जी मतलब सौरभ चौधरी जो मेरठ के रहने वाले हैं, यूपी, और मनु भाकर जो हरियाणा के झज्जर जिले से हैं, इन्होंने अपने अपने ग्रुप में गोल्ड मेडल जीते। और ये दोनों का एक मिक्स्ड मुकाबला भी होता है, जैसे आपने टेनिस या फिर बैडमिंटन में जो मिक्स्ड होते हैं, पुरुष और महिला, मेल और फीमेल दोनों, तो ये दोनों ने भी मिक्स्ड में भी गोल्ड मेडल जीते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके। अभी फोटो दिखाता हूं मैं, उससे पहले कुछ और क्वेश्चन कर लें। बीते दिनों AHF 2018 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो ये हमारे देश के हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह को AHF, एसोसिएशन ऑफ हॉकी फेडरेशन, एशियन हॉकी फेडरेशन 2018 प्लेयर ऑफ द ईयर से के अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बीते दिनों कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी किसने जीता है? तो पहली बात यह कि कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी जो है वो होते हैं किसमें? शतरंज में, चेस में होते हैं। और चेस के मास्टर तो आपको पता ही है, विश्वनाथन आनंद हैं, कार्लसन हैं, पियर लुइगी बैसो हैं और अभिजीत गुप्ता है। लेकिन ये जो कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी जीते हैं, ये जीते हैं अभिजीत गुप्ता ने पियरी लुइस बैसो को हरा करके ये खिताब, ये ट्रॉफी जीता है। मैग्नस कार्लसन के बारे में तो आप जानते ही हैं, बहुत युवा हैं, ये नॉर्वे के हैं और इन्होंने 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराया था। अब बात विश्वनाथन आनंद के आई है, तो विश्वनाथन आनंद के बारे में जरा कुछ जानते हैं। विश्वनाथन आनंद से पहले शतरंज के खिलाड़ी मीर सुल्तान खान 1928 में ही अखिल भारतीय प्रतियोगिता जीता था। इन्होंने 3 बार ब्रिटिश प्रतियोगिता भी जीता। कौन? मीर सुल्तान खान, मतलब ये हमारे देश के पहले बड़े शतरंज खिलाड़ी रहे हैं। विश्वनाथन आनंद 1987 में विश्व जूनियर स्पर्धा जीतकर शतरंज के पहले भारतीय विश्व विजेता बने थे। भारत के ये पहले ग्रैंड मास्टर भी बने थे। सन 2000 में, 2007 में, 2008 में, 2010 में और 2012 में ये 5 बार विश्व चैंपियन रहे। आपको बताया मैंने कि नेक्स्ट ईयर 2013 में इन्होंने मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के युवा खिलाड़ी थे, इनसे ये हार गए थे और मैग्नस कार्लसन बने थे पहली बार विश्व चैंपियन। इनके अलावा कुछ और नाम है जो ग्रैंड मास्टर रहे हैं, इंडियन हैं। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ये नाम है जो किस खेल से संबंधित है, तो आप ध्यान देंगे। दिवेंदु बरुआ, परवीन थिप्से, पी हरिकृष्ण। अब महिलाओं में हैं कोनेरू हम्पी, आरती रमास्वामी। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये विश्वनाथन आनंद जी को 1998 और 1999 में ऑस्कर के लिए भी नामित किया गया था। 98 और 99 में उनको 85 में अर्जुन अवार्ड और 88 में पद्मश्री। चूंकि 87 में ये पहली बार विश्व चैंपियन बने थे, विश्व विजेता बने थे, तो इनको 88 में पद्मश्री दिया गया था। और आपको याद होगा ये हमारे देश के पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी थे 1996 में। चलिए चलते हैं
अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अब ये 4 जो नाम आए हैं इनके जरा तस्वीर देखते हैं। ये देखिए, ये हैं मनु भाकर, सौरभ चौधरी, मनप्रीत सिंह, और ये युवा नॉर्वे के हैं खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। किसी और दिन मनु भाकर और सौरभ चौधरी के बारे में वैसे थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा वीडियो आज लंबा हो जाएगा। ये मनु भाकर ने युवा ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीते थे। युवा ओलंपिक कहाँ हुआ था, क्या आप बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। गोल्ड कोस्ट में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, गोल्ड कोस्ट कहाँ में है? ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीते दिनों किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? ऑफ कोर्स एक बड़े ही धाकड़ बल्लेबाज हैं, क्रिस गेल। वेस्ट इंडीज के खब्बू बल्लेबाज हैं क्रिस गेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एम एस धोनी है। एम एस धोनी हमारे देश के सबसे ज़्यादा छक्के, इंटरनेशनल छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं। वो उन्होंने 350 छक्के, 350 प्लस कहिए, 350 प्लस छक्के अब तक इंटरनेशनल लगा चुके हैं। ओडीआई में उन्होंने 216 छक्के लगाए हैं। उनके पीछे रोहित शर्मा हैं 215 छक्के। तो इन दोनों में अभी कंपटीशन चल रही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ISSF विश्व कप 2019 में अपूर्वी चंदेला ने निशानेबाजी के किस प्रतिस्पर्धा में पदक जीता? मैंने पहले ही बताया था कि वो हैं जो राइफल में हैं। तो ये 10 मीटर एयर राइफल में है, 10 मीटर एयर राइफल में। चलिए चलते हैं अपने सेक्शन, आखिरी सेक्शन विविध में, मिसलेनियस में। बीते दिनों OIC इस्लामिक सहयोग संगठन, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट इस समय चर्चा में क्यों है इसके बारे में भी बात करेंगे। सहयोग संगठन में भारत की ओर से किसने सम्मेलन में भाग लिया? पहले OIC का नाम आप जानिए, इस्लामिक सहयोग संगठन। यहां पर सहयोग संगठन है, पहले इनका नाम हुआ करता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, लेकिन अब ये कंट्री के जगह पर कॉरपोरेशन हो गया, सहयोग हो गया। तो इसमें हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया था। हालांकि विवादों में इसलिए रहा ये बात क्योंकि इसका जो सदस्य देश था, इंडिया इसका सदस्य देश नहीं है, पाकिस्तान ने इस बैठक का बहिष्कार किया और उसने भाग नहीं लिया क्योंकि हमारे देश के विदेश मंत्री को गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। बीते दिनों केंद्र सरकार ने मुंबई मेट्रो के लिए किसके साथ 926 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो ये किया है ADB के बारे में। चलिए आज बात करेंगे ADB के बारे में। तो ADB का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना 1966 में हुआ था और इसके सदस्य देश हैं 67। देखिए 66 में हुआ और 66 में हुए इसका फाउंडेशन, और 67 है जो इसके सदस्य देश है। इसके जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। इसके हेडक्वार्टर हैं मनीला फिलीपींस में। चलिए क्या आप बता सकते हैं इनके? चलिए मैं ही बता देता हूं। टेकेहिको मकाओ इनका जो है प्रेसिडेंट हैं। वो कहाँ के हैं? वो जापान के हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। IMF, विश्व बैंक और RBI, इसके बारे में किसी और वीडियो में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। बीते दिनों कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसमें करीब 29 देशों ने पार्टिसिपेट किया और ये किया गया थाईलैंड में। थाईलैंड में कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास किया गया जो कि थाईलैंड और अमेरिका आयोजित करता है। इसमें करीब 29 देश ने पार्टिसिपेट किया। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। बीते दिनों संप्रीति 2019 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया? ये अल्टरनेट होती है, ये एक बार इंडिया में, अगली बार बांग्लादेश में। तो इस बार बांग्लादेश में ये किया जा रहा है संप्रीति सैन्य अभ्यास। संप्रीति याद रखेंगे, संप्रीति एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र और सिडबी ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए आजीविका बॉन्ड लॉन्च किया है? अब ये
इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ, विश्व बैंक के साथ मिलकर के, मतलब यूएन, सिडबी जो कि इंडिया का है, और विश्व बैंक, ये तीनों मिलकर के महिलाओं के लिए एक आजीविका बॉन्ड लॉन्च किया है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होता चला जा रहा है क्योंकि इसमें डिस्कस करने के लिए बहुत सारे चीज़ें था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीते दिनों पहली बार किस देश ने एक महिला को राजदूत नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया ने पहली बार किसी महिला को राजदूत नियुक्त किया है। तो चलिए जरा सऊदी अरब को देखते हैं, मिडिल ईस्ट में कहाँ पर है लोकेशन। ये देखेंगे, ये मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब का लोकेशन है। ये सऊदी अरब है, यमन, ओमान, यमन, यमन, ओमान, यहाँ पर देखेंगे ये यूएई है, यहीं पर हुआ है ओआईसी, ठीक है। और ये कतर आपको दिख रहा है, ये कतर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, हाल ही में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS भारत के दौरे पर थे। चलिए चलते हैं 45वें क्वेश्चन पे। बीते दिनों जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 में विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है? तो ये स्थान पहले एशियन हैं जो टॉप 10 में जगह बनाए हैं। मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी 54 बिलियन डॉलर के साथ वो 8वें स्थान पे रहे। और ये 8वें स्थान पे रहे हैं। तो टॉप पे कौन है? अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वार्षिक बर्ड्स इन द गार्डन उत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो वो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में संपन्न हुआ बर्ड्स इन द गार्डन उत्सव का तीसरा संस्करण। इसका थीम था बापू की दिल्ली, बापू की दिल्ली। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं और फिर जो मानचित्र का जो हम रिवीजन करने वाले हैं वो करेंगे। भारत एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहे हैं 48 नंबर, सॉरी 48 नहीं, 47th रैंक पे रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था गांधी शांति पुरस्कार को लेकर के, तो मैं उसमें बताना भूल गया था कि 2015 में जो देखिए 2015, 2016, 2017 और 2018 चारों साल का गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा हुई थी, जो अभी राष्ट्रपति के हाथों दिया गया है। 2015 के लिए आप चाहें तो नोट कर लें, 2015 के लिए विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को दिया गया है। 2016 के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को संयुक्त रूप से दिया गया है। 2017 के लिए एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया है। और 2018 के लिए योहेई सासाकावा को 2018 के लिए दिया गया है। ये निप्पॉन फाउंडेशन का चेयरमैन है और ये 80 साल के बुजुर्ग जापान के हैं। चलिए अब मैप प्रैक्टिस में हमने पिछले वीडियो में, पिछले जो साप्ताहिक 47 आया था उसमें हमने देखा था पूर्वोत्तर के राज्यों को, ठीक है। तो यहां पर हमने बताया था कि ऊपर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, फिर क्या है? नागालैंड, फिर क्या है? मणिपुर, फिर क्या है? मिजोरम, और ये जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है ये है त्रिपुरा। तो आप भी अपने कॉपी पेन उठा करके मैप का प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो बीच में पूरा के पूरा जगह बच गया, उस बार नहीं बताया था, थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, ये आसाम है, मतलब बीच में आसाम है और यहां पर मेघालय है। ये देखिए यहां पर मेघालय है जो सिर्फ आसाम, और नीचे ये क्या है? ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के ऊपर में मेघालय है, तो मेघालय सिर्फ बांग्लादेश और आसाम को टच करता है, ठीक है। तो यहां पर 7 वो स्टेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 स्टेट हो गया। और एक स्टेट यहां पर है, इसको कहते हैं सिक्किम। देखिए भूटान इधर हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान है, भूटान। तो सिक्किम ये हो गया, यहां अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये हो गया नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम।
तो ये कुल नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट हो गए। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर भारत के टॉप पे। पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर को, अभी सुर्खियों में भी है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ये चीजें देखेंगे, ये यहां से जो ऐसे कटती है ये जम्मू कश्मीर हो गए। फिर आप यहां से ऐसे एक बनाइए और दो ऐसे बनाइए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड। ये जम्मू कश्मीर, ये पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड। चलिए अगले एपिसोड में कोई और मानचित्र के साथ हम लोग आएंगे, लेकिन इसका रिवीजन भी करेंगे। चलिए अब चौथे एपिसोड के क्वेश्चन के आंसर की बारी। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने अरुंधति योजना की घोषणा की थी? तो ये असम की सरकार ने की है। अभी प्रणाम योजना भी चलाए हैं उन्होंने, ठीक है, प्रणाम आयोग चलाए हैं, ठीक है। बीते दिनों AI एंड डेटा साइंस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये IIT मद्रास में किया गया था। चलिए क्विज फॉर द डे, आज के क्विज है, बीते दिनों इन्फोसिस ने इंजीनियरिंग छात्रों के लिए किस नाम से एक लर्निंग ऐप लॉन्च किया है? इसका जवाब देंगे। और दूसरा सवाल है, बीते दिनों भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाले सामानों पर सीमा शुल्क कितने प्रतिशत बढ़ाया है? तो इसका भी आप यहाँ पर चौथे ऑप्शन नीचे हैं, जरा ध्यान देंगे, 24%, 17%, 200% और 150%। चलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि औरों को भी फ़ायदा मिले, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी समय इसी दिन, तब तक के लिए नमस्कार।